नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद अपने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स सहित आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। साथ ही मैं याद दिला दूं कि 15 अगस्त के अवसर पर संध्या 5 बजे मैं अपने YouTube चैनल पर लाइव रहूंगा। आप जो भी अगर कोई डिस्कशन करना चाहें तो मेरा अनुरोध है कि आप उस वक्त मौजूद रहेंगे। आज मैं चर्चा कर रहा हूं दिल्ली में वर्ष 1969 में स्थापित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जो अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्थापित है। जेएनयू में पढ़ने का सपना आजकल पूरे देश में लोगों को है, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के हों। अब जो बहुत ही कमजोर परिवारों से संबंधित हैं, उनका भी सपना अब जेएनयू में एडमिशन लेने का होता है। इसलिए आज मैं उस विश्वविद्यालय में कितने तरह के कोर्स हैं, उसमें एडमिशन का जो मोटा मोटी जो प्रोसेस है, इसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, जिससे मैं चाहता हूं कि न केवल शहरी क्षेत्र के गार्जियंस, छात्र छात्राएं वरन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत अधिक फायदा हो सके इस जानकारी से। मैं सबसे पहले तो ये बतला दूं कि सभी छात्र छात्राओं को वांछित शिक्षा प्राप्ति के बाद जब एडमिशन लेने का सवाल है जेएनयू में, तो उसके वेबसाइट से हमेशा अपडेट रहना चाहिए। जेएनयू में विभिन्न तरह के कोर्सेस हैं, 104 तरह के कोर्सेस हैं, और उसमें यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी के साथ ही कुछ स्पेशल कोर्सेस जैसे बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, एमपीएच और पीजीडी तरह के कोर्स हैं। मैं सीटों की संख्या बतला दूं कि जेएनयू में यूजी में 342, पीजी में 1025, एमफिल में 366, पीएचडी में 546, बीटेक और एमटेक में 126, एमपीएच जो हेल्थ सर्विसेज से संबंधित है 11, पीजीडी जो डाटा एनालिटिक्स से संबंधित है उसमें 10, एमबीए 50, एमसीए 58, इतने सीट्स हैं। जहां तक यूजी कोर्सेज का सवाल है, वहां पे यूजी कोर्सेस में रेगुलर और लेटरल एंट्री दोनों मोड है, और इसमें जो ये ऑनर्स कोर्स है वो लैंग्वेज कोर्सेस है। जैसे लैंग्वेज कोर्सेस में विभिन्न लैंग्वेजेज हैं, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, जापानीज और कोरियन। जो बच्चे +2 करते हैं उसमें मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। वे आवेदन पत्र कर सकते हैं, जो मार्च से जनरली प्रोसेस शुरू होता है और जून तक सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एडमिशन होता है। उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और फिर उसमें जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे, उन्हें वाइवा वोश में बुलाया जाता है। 70% वेटेज ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है और 30% वाइवा वोश का है। पीजी कोर्सेस में जो एडमिशन होते हैं उसके लिए 55% जो मिनिमम क्वालिफाइंग होना चाहिए डिग्री में, और उसके बाद फिर इस कोर्स में भी एडमिशन के लिए टेस्ट से गुजरना है। इसमें भी वही प्रोसेस है, 70% और 30% का वेटेज है वाइवा वोश का। इसी तरह और एमफिल के लिए यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार उसका जो परसेंटेज निर्धारित है अलग अलग पेपर्स में, कुछ में 50% भी हैं, कुछ में 55% भी हैं, और ऐसी परिस्थिति में इनमें भी एडमिशन के लिए वही प्रोसेस है कि रिटन टेस्ट होगा और वाइवा वोश होगा। पीएचडी कोर्स जो इसका है, इसमें भी मिनिमम एलिजिबिलिटी वही 55% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, और उसमें भी गुजरना है।
70% वेटेज रहेगा टेस्ट का और 30% रहेगा वाइवावोश का। जहां तक एडमिशन का सवाल है बीटेक में, तो जेईई के स्कोर पर होता है और एमबीए में कैट के स्कोर पर होता है। एमटेक के लिए फिर टेस्ट और वाइवा से गुजरना है। एमपीएच में एमबीबीएस की डिग्री हो अथवा एमएससी नर्सिंग की होना चाहिए उनके पास सर्टिफिकेट, और उसके बाद उसका एंट्रेंस टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। पीजीडी कोर्स जो है डाटा एनालिटिक का, उसमें टेस्ट और इंटरव्यू है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि करीब करीब सभी कोर्सेस में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें सभी को गुजरना है टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट से और प्लस वाइवा बोर्ड से। इस विश्वविद्यालय में पूरे देश में लोग उत्साहित रहते हैं इसमें एडमिशन के लिए, चूंकि जनरली ये मानना है कि चूंकि विश्व की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, अपने देश की तो है ही, लेकिन विश्व में भी इसका नाम है, खासकर रिसर्च के मामले में जो इसका एमफिल और पीएचडी कोर्स है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं कुछ एलमनी का नाम जरूर लेना चाहूंगा इस अवसर पर कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अभी भी हैं अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में, वे योगदान कर रहे हैं। सीपीएम के सेक्रेटरी जनरल श्री सीताराम येचुरी, अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर, अरविंद गुप्ता, हारून रशीद, वेणु राजामोनी, निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैंने उनका नाम लिया, अमिताभ कांत जो सीईओ हैं नीति आयोग के, संजय बारू जो पूर्व ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के एडवाइजर थे, पी साईनाथ जो रामन ये मैक्स से अवार्ड प्राप्त हैं, श्री अभिजीत बनर्जी जिन्हें अभी नोबेल पुरस्कार मिला है। एक पर एक हस्ती ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वे जरूर जेएनयू के वेबसाइट से अपडेट रहेंगे और वे एडमिशन लेंगे। अब प्लेसमेंट भी अब वहां से काफी बड़ी संख्या में बच्चों का होने लगा है। आप सभी के सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं कि जो लोग एडमिशन ले पाएं उनका भविष्य काफी अच्छा हो, यही मेरी कामना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर टच करेंगे। लाइक करते हुए शेयर भी अपने कॉन्टैक्ट्स में अवश्य करेंगे। आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद।